नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि आपके पास एक लाइट हाउस है, ठीक है, और आपके पास दो शिप्स हैं। इसको हम मान लेते हैं कि शिप 1, इसको मान लेते हैं हम शिप 2। यानी कि दोनों जो शिप्स हैं वो सेम साइड है लाइट हाउस के और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पीछे हैं। एक शिप जो है एक शिप के क्या है, पीछे है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। और यहाँ पे आपको बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहली शिप का जो है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास है 30 डिग्री। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल जो होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री का। और ये जो एंगल है यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो चलिए करते हैं आगे इसको फर्दर सोल्व। तो ये जगह आपके पास इसको पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट, इसको पॉइंट देते हैं बी और इसको पॉइंट देते हैं आपके पास सी। तो सबसे पहले हम ये जो बेस है इसको निकालेंगे, फिर हम इस ट्राइंगल को लेंगे, फिर इसका बेस निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस निकालेंगे क्या आता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल पहले हम स्मॉल ट्राइंगल लेंगे आपके पास, इस पॉइंट को लेते हैं डी, ए डी सी, ए डी सी। यहाँ पे हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास है AC, और जो बेस इसका वो है आपके पास DC। बेस जो है वो आपके पास है DC। तो tan इसका जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है इस टाइम वो है आपके पास tan 45 डिग्री, और ये आ जाएगा AC आपके पास गिवन है 75 मीटर है, और आपके पास DC आपको निकालना। और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1, और ये आ जाएगा 75 मीटर अपॉन में DC, और DC साइड आ जाएगा तो DC आ जाएगा आपके पास DC इज इक्वल टू 75 मीटर। यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपने निकाल लिया है वो है आपके पास 75 मीटर। अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो AC आएगा, और इसका जो बेस है वो आ जाएगा आपके पास BC। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास है 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास AC जो है वो 75 मीटर है, और BC दो लाइन सेगमेंट का क्या हिस्सा है, तो एक आ जाएगा आपके पास BD प्लस का एक आ जाएगा आपके पास DC। इसको फर्दर सोल्व यहीं पे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 75 मीटर, और BD जो है वो आपको निकालना है ये वाला, और जो आपके पास DC है वो आपके पास आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा आपके पास 75 मीटर। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा BD प्लस का 75 मीटर इज इक्वल टू, ये जो रूट है उसको साथ मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 75√3, और यहाँ पे अगर आप फर्दर करोगे सॉल्व ये जाएगा BD इज इक्वल टू 75√3 प्लस का 75 साइड से चलेगा तो माइनस का 75, साथ में आ जाएगा आपके पास बाहर मीटर। दोनों में जो कॉमन है वो है आपके पास 75, अंदर बचेगा आपका √3 माइनस का 1 मीटर।